देखिएगा 10th प्लीज एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। फॉर्मूला के साथ पहले याद रखिएगा फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सेड सो मेनी टाइम्स, वो चाहे वॉल्यूम एंड सरफेस हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे ओनली यू हैव टू क्वेश्चन में लाइन है उस लाइन को भी ड्रॉ करके अगर आप दिखाएंगे तो आपका परफेक्ट एवोल्यूशन होगी किसी सवाल के प्रति। तो नाम देखिएगा क्वेश्चन में पी क्यू आर एस इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ डी, डायमीटर 12 सेंटीमीटर। देखिए पहले यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में शोन इन फिगर है, मैंने फिगर नहीं दिया हुआ आपका, देखो ना मेरा यहाँ पे आपका मकसद है कि आप किसी चीज को बिल्कुल क्लियर करके लिखें। यहाँ पे जबकि लिखा एज शोन इन फिगर, मुझे फिगर देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं दिया। फिगर हम बात को ले लेंगे, लेकिन पहले देखो पी क्यू आर एस इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो देखो ये देखिए इट्स ए सर्किल, कायदे से सर्किल की बात करते हैं तो ओ तो होना ही चाहिए, ओ इज द सेंटर। लेकिन देखो पी क्यू आर एस में पी एस तो हमने डायमीटर कर दिया था फर्स्ट एंड द लास्ट एंड क्यू आर भी बीच में आपका देखो। तो लेकिन यहाँ देखिए लेंथ पी क्यू क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल, ये देखिए आर एस आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे देखेगा पी क्यू है, देखो ये आर एस, ये दूसरी ब्लू कलर की पेन मैंने इसलिए है, मेरे पास देखो बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप तो नहीं है, लेकिन समझाने का मेथड मेरा शायद अच्छा है। देखिए आपका पी क्यू, देखो ये क्यू आर और ये आर एस, देखिए तीनों आपके इक्वल है, देखिए इक्वल सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन। ठीक हो गया सर? ये तो देखिए सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन, ये देखिए आपका नाम ये हो गया फिगर के अनुसार मैंने देखा हुआ। तो देखो एक तो सेमी सर्किल नीचे मत देखिए, एक सेमी सर्किल ये हो गया, देखिए आपका नाम बिकॉज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल दैट डिवाइड्स द सर्किल इनटू टू इक्वल हाफ्स, पार्ट्स हाफ्स। इसका मतलब ऊपर भी सेमी सर्किल बनेगा, नीचे भी सेमी सर्किल, वो ऑलरेडी बन चुका है आपका नाम। तो क्यू आर को आपने ये लिया एन आपका देखो फिगर के अनुसार इसने क्या किया कि नीचे से भी आपका देखो पी क्यू, ये देखो ऐसे ऐसे है एक्चुअल में ये जैसे। तो देखिएगा अब आपका देखो गिवन पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्किल, मुझे जो दिख रहा है आपका देखो लार्जेस्ट सर्किल। तो इसका मतलब देखो ये P एक्चुअल में S है, देखो पी एस इज इक्वल टू कैपिटल डी और ये इज इक्वल टू दिस इज द 12 सेंटीमीटर है। दिस ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपका डी इज इक्वल टू देखो 12 सेंटीमीटर। बाहर मैंने इसलिए लिख दिया आपका नाम देखो थोड़ा सा कि वो बड़ा हौच पौच हो जाएगा आपका देखो नाम, ये तो इसलिए आपका नाम है रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल कैपिटल आर इज इक्वल टू डी बाय 2 एंड आपका डी बाय 2 हो गया डी दिस इज आपका 12 बाय 2 एंड आपका एस 6 सेंटीमीटर। एम आई राइट? क्लियर? तो देखो यहां से अब देखिए ये दिस पोर्शन कैपिटल आर इज इक्वल, ये आर तो उसका नाम है देखो, ये आर रेडियस नीचे वाला आर है देखो आपका 6 सेंटीमीटर इधर हो गया देखिए, और r इज इक्वल आपका देखो 6 सेंटीमीटर यहाँ तक हो ओ, इसीलिए मैंने सेंटर दे दिया आपका देखो। अब किसी किताब में नहीं दिया उसमें कुछ नहीं कर सकते आपका देखो, तो कोई कंफ्यूजिंग मैटर नहीं आपका ना देखो। फर्स्ट सेकंड देखिए आपका व्हाट इज सेइंग दैट पी क्यू क्यू आर आर एस आपका देखो आर इक्वल लेंथ, तो देखो ना पी क्यू इज इक्वल टू देखो क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, ये देखो ये आपका इसमें ही हैज गिवन द इक्वल लेंथ, ये आपका गिवन है। स्टेटमेंट मस्ट बी वेरी मच क्लियर आपका ना देखो। तो इसका मतलब देखो अब क्या हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू दिस इज द पी एस द कंप्लीट डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, कंप्लीट डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्किल। क्लियर हो गया सर? तो ना देखो तो पी क्यू in place of this you can keep PQ, in place of this you can keep PQ. Now because this is the PS, so now this is 3 PQ is equal to, now I put the value of this D is equal to 12, so now the
PQ is equal to 12/3. Now it's coming up to 4 centimeter. It means, this is PQ is equal to QR is equal to RS is equal to each आपका 4 सेंटीमीटर. क्लियर है सर? देखिए, तो ये आपका इसका मतलब देखो 4 सेंटीमीटर हो गया. देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया. देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया. देखिए ऐसा क्लियर. तो यहाँ पे आपका देखो ना, ये अब यहाँ पे देखो लार्जेस्ट सर्किल का जो रेडियस आया है वो आपका देखो 6 सेंटीमीटर है. मिडिल सर्किल का जो रेडियस है देखो r इज इक्वल टू, वो देख लीजिएगा, r इज इक्वल टू देखिए क्यू आर और प्लस आर एस और बाई ये 2 हो जाएगा. ये देखिए इसके बाद 4 प्लस 4 बाई 2 हो गया. इट्स 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इज इक्वल टू, ठीक है सर? क्लियर? जो आप देख रहे हैं यहाँ से लिखिए इस वाले के लिए देखो आप, ये यहाँ पे r इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. श्योर? नाउ देखो फॉर स्मॉलेस्ट सर्किट R1 इसका रेडियस ले लिया. देखो ये पूरा D1 है, डायमीटर हो गया. देखो तो R1 इज इक्वल टू देखो D1/2 हो गया. दैट इज आपका देखो 4 सेंटीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू देखो 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया. देखो फिर D1 लिख दिया मैंने. दिस इज D1. ये आपका D हो गया. कायदे से आपका क्या हो गया? देखो D और D/2. अब आपकी समझ में आ गया होगा D को पूरा 4 + 4 लिख दिया. थोड़ा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये क्लियरिटी लानी चाहिए. अब आपको देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट यू डू. अब आपको पेरीमीटर निकालने. देखो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन लिखा है उसने, शेडेड पोर्शन. अभी मैंने शेडेड पोर्शन नहीं किया. अब मैं आपको दिखाता हूँ जो उसका फिगर होगा. देखो आपका शेडेड रीजन, शेडेड रीजन उन्होंने क्या किया देखो आपने. अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ. देखो उतना फिगर तो मैंने बनाया हुआ आपका. देखिए आपका क्वेश्चन में देखिए आपका P ये S ये आपका देखो उसने O नहीं दिया था. ये देखो R उसने कहा था इक्वल लेंथ है. ये भी आपका देखो इसका देखो इसने ये किया था और उसने ये फिगर में आपका देखो ये था. ये देखो इतना ही आपका फिगर था इसका. ये देखो बस. और ये पूरा पोर्शन आपका शेडेड था. इट वाज अ कंप्लीट पोर्शन शेडेड. ये एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ऐसे था. देखो मैंने देखो आपके सामने मैंने कहा था फिगर बहुत क्लियर होना चाहिए था. देखिए अब आपको क्या करना है. देखो पहले मैं फिगर बना रहा हूं. देखो ये देखिए ये P है. देखो इट्स Q आपका. देखो यहाँ पे बीच में R भी है और ये S भी है. देखो एक्चुअल में ये इसको देखो मैंने मिटा दिया आपका. ऐसे फिगर बनेगा आपका. R के बीच में आपका बना. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये देखिए इतना आपका क्या था, आपका देखो 4 था और इतना आपका क्या था 8 था. देखो आपका और ये पूरा मिलकर के आपका कितना था 12 सेंटीमीटर. अब ये जो फिगर नाउ यू आर लुकिंग आपका ना, इसकी पेरीमीटर आपको निकालनी. देखो यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस. तो ना पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू आपका देखो तो छोटे का देखते हैं. अब सर्किल का पार्ट है आपका. देखो सर्किल है. ये देखो सर्किल का आपने हाफ कर दिया. देखो ये आपका कितना हो गया 2πr हो गया. लेकिन 2πr में देखो इतना ही चाहिए, ये भी नहीं है बीच में. अगर ये आपका 2πr का आधा कर देते हैं, हाफ कर देते और उसके बाद ये डायमीटर जोड़ देते तो ये ऐसे पेरीमीटर आता है. ऐसे पेरीमीटर चाहिए सर्किल का आधा करके. ये इस तरह लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया. लेंथ ऑफ एन आर्क के बाद आपका नाम देखो 10 क्लियर है. θ/360 और 2πr जो आप करते हैं बाई 2 हो जाता है. तो πr आपका आ जाता है और प्लस πr के साथ ये r प्लस ये r आपका जुड़ जाता है. आप समझ रहे हैं. अगर आप देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क आप निकालते हैं, आर्क एल इज इक्वल
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर निकालते हैं तो 2 पाई आर, ये देखो क्लियर। ये अब यहाँ पे आपका देखो इतना आपका ये पोर्शन है, ये नहीं, ये आपका ये वाले लाइन आपका देखो इसी में इंक्लूड है। ओके, ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। शेडेड पोर्शन ये हो गया आपका नाम देखो, तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर, रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा सर, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज arc of semicircle of radius 6 plus, उसके बाद ये कितना क्वेश्चन, arc of semicircle of radius अपना देखो ये, this is 4 और प्लस देखो arc of semicircle of radius अपना देखो 2, ये डायमीटर है तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा, इस वाले के देखो डायमीटर 8 है, इसका आपका जो रेडियस 4 हो जाएगा, आपका देखो 4 और आपका ये बड़े वाले को देखो आपका इसका आपका डायमीटर कितना था 12, आपका देखो इसका 6 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये आपका क्या हुआ, लार्जेस्ट सर्किल, सॉरी लार्जेस्ट सेमी सर्किल, और ये क्या हुआ, मिडिल मिडिल सेमी सर्किल, और ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट सेमी सर्किल। क्लियर हो गया सर। चलो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा आपका नाम, इतना कितने का निकाल रहे हैं आप इतना, तो देखो पाई आर प्लस पाई आर वन प्लस पाई आर, ये स्मॉलेस्ट का रेडियस, ये मिडिल वाले का रेडियस, और ये अपर आर, ये चीज इंक्लूड नहीं है, इतनी ही चीज इंक्लूड है, याद रखिएगा इतना ही। 2 पाई आर का आधा कर दिया, 2 पाई आर का आधा बाई 2 हो गया तो पाई आर हो गया, और अगर ये ऐसे बोलता तो आर ये जुड़ता और आर ये जुड़ता, याद रखिएगा, तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाता है। तो देखो पाई आपका यहाँ टेकन कॉमन, लार्जेस्ट का आपका देखो 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 2, नाउ दिस इज 12 पाई आपका हो गया, 12 पाई, दिस इज सेंटीमीटर। आप ज्यादा से ज्यादा 12 इंटू आपका 3.14 आपका सेंटीमीटर कर सकते हैं, आपका देखो ना 4 12 को 12 और 4 से 16, 1 12 के 36, तो 37.68 सेंटीमीटर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पेरीमीटर आपका नाम, क्लियर है, कोई डाउट। अब आपका देखो दूसरा, अब इसी में हमने क्या करना है, देखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, देखो ये भी बिल्कुल वही है, ये आपका देखो ये बना एस टी क्यू आर एस, देखिए ये जुड़ा, देखो ये जुड़ा, नाउ इट इज फिनिश, ये देखिए इट्स फिनिश फ्रॉम हियर। नाउ ये आपका कितना है, डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, देखिए क्लियर। नाउ ये कितना है आपका देखो, नाउ डी इज इक्वल आपका कितना है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और ये d1 इज इक्वल आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए अब ये देखो इसका आपको रिक्वायर्ड निकालना है आपका, देखो इज इट क्लियर। तो ना इसका मतलब देखो इसका एरिया पहले आप निकालेंगे, देखो ये, तो ना इससे करो देखो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्किल माइनस देखो एरिया ऑफ मिडिल सेमी सर्किल और प्लस, देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्किल, SSC का मतलब कोई एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं आप, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेमी सर्किल होगा। कोई शक हो तो बताइए, सेमी सर्किल है, याद रखिएगा सेमी सर्किल, तो ना इसका मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई R1 स्क्वायर प्लस हाफ
5r²। चेक कर लीजिएगा, ये देखिए, इसको अगर आप देखेंगे, देखो दिस इज E, ये Q, देखो ये D इज इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर के लिए हो गया। इसमें ये आपका देखो ये QS, इसमें देखो ये D इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, देखो। और इसमें आपका प्लस, ये देखो ये PQ, इसमें आपका देखो ये D1 इज इक्वल टू, इसको अच्छा इसको D1 कर दिया, इसको D आपका ये इससे गुणा कर दो 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस सेमी सर्किल के एरिया में से मिडिल वाले को अपना ये लार्जेस्ट है, ये देखो ये मिडिल वाला है, देखिए, और ये आपका देखो स्मॉलेस्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इज इट क्लियर? फाइन, ठीक है सर। अब देखो ये इसमें आपका देखो हाफ पाई आप सब में कॉमन ले लीजिए, हाफ पाई आपने कॉमन ले लिया ना, देखो दिस इज द r² माइनस r1² और प्लस r², हाफ ये पाई आपका हो गया, देखो ना r का मतलब रेडियस सबसे बड़े वाले का कितना है, द लार्जेस्ट का 6² माइनस इसका कितना 4² और प्लस इसका क्या है 2²। एम आई राइट? क्लियर? तो ना ये हाफ आपका हो गया, देखो पाई अभी ऐसे रखते हैं, दिस इज 36 हो गया माइनस 16 हो गया, और ना देखो दिस इज 4, 2 टू द 4, तो ना इट्स हाफ, ये पाई हो गया 36 में से आपका देखो 20 और प्लस आपका कितना हो गया 4। क्लियर सर? तो ना एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेकेंड पोर्शन ये आप निकाल रहे हैं, देखो ये तो फिगर है, ओके, इसी को देखो ये हाफ, ये पाई और दिस इज आपका ये 24 पाई हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 24 पाई, तो आपका कितना हो गया 1/2 पाई हो गया। पाई का मतलब देखो आपका 22/7 पाई की वैल्यू रख दी और इंटू 12, तो ठीक है 2 12 हो गया, 12 दूनी 24 एंड 12 दूनी आपका देखो 24 25 26 और बाई आपका देखो ये 7 हो गया। कोई शक है देखो, तो 26 4 है आपका नाम, इसको तो 7 आपका 3 सा 21 हो गया आपका नाम, देखो 3 और 7 जा 0.71 आपका देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड आपका नाम देखो, दिस इज द ये पोर्शन का जो एरिया है ये आपका ए, इसका पेरीमीटर भी निकाला आपने पहले देखो, और इसका इसी का आप क्या कर रहे हैं आपका नाम रिक्वायर्ड एरिया भी निकालना। तो देखो इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा और ये वाला आप इसमें प्लस कर दीजिएगा, इंक्लूड, ये एक्सक्लूड और इंक्लूड कर दीजिएगा, ये विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? फाइन। बस थोड़ा सा कैसे करना है वो आपको पता हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, गॉड ब्लेस यू।